एक वीडियो देश के लिए। हाल ही में हमारे देश में एक बहुत ही भयानक टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए एंड काफी ज्यादा लोग घायल भी हुए। ये हमला पहलगाम यानी जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके सामने इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। सामने से पाकिस्तान ने इंडियन फ्लाइट्स के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस को बैन कर दिया। इस वजह से इंडियन फ्लाइट्स जैसे एयर इंडिया एंड इंडिगो को ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ेंगे फॉर यूएस एंड यूरोप। अब जो फ्लाइट्स दिल्ली एंड वाराणसी से यूएस, यूरोप, पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जाती है, उनको अरेबियन सी से यूएस एंड यूरोप जाना पड़ेगा, जिससे उनका फ्यूल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। साथ ही में डिलेज होंगे 2.5 से 3 घंटा एंड उनके स्टाफ कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। अब ये चीज इंडियन एयरलाइंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा खराब है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर में है आफ्टर यूएस एंड चाइना। एंड हर रोज पाकिस्तान के ऊपर से ऑलमोस्ट 400 इंडियन फ्लाइट्स जाती है, जिसमें पाकिस्तान को उसका एयर स्पेस यूज करने की वजह से ऑलमोस्ट $532 फॉर बोइंग 737 तक मिलता है। एंड अगर बिगर फ्लाइट्स हो तो उसको और भी ज्यादा अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट ऑलमोस्ट $232,000 हो जाता है पर डे। अगर मैं लैंडिंग, एविएशन, पार्किंग ये सब चार्जेस भी जोड़ू तो ऑलमोस्ट $760,000 पर डे पाकिस्तान का नुकसान होता है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद तभी भी पाकिस्तान ने ये एयर स्पेस लगाया था एंड वो 5 महीने चला था, जिस वजह से एयर इंडिया को ऑलमोस्ट $78.4 मिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन सामने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। यानी कि जितना वो हमारा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनका ही नुकसान हो रहा है। अब ये एयर स्पेस बैन करने की वजह से इंडिया ने भी बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं इन डिफेंस, एंड वो भी कंसीडर कर रही है कि पाकिस्तान कैरियर्स के लिए इंडियन एयर स्पेस बैन कर दिया जाए, जिस वजह से अगर पाकिस्तान की एयरलाइन को मलेशिया जाना है तो उसको इंडिया के थ्रू नहीं, पाकिस्तान से चाइना के थ्रू या तो श्रीलंका के थ्रू जाना पड़ेगा। इससे उनका फ्यूल कॉस्ट एंड उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही में इंडिया ये भी कंसीडर कर रही है कि पाकिस्तान शिप्स के लिए इंडियन पोर्ट्स पे आना भी बैन कर दिया जाए। अब ये पूरे सिनेरियो में इंडिया डिफेंस सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा पुश कर रही है, जिसकी वजह से मुझे डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली देखने मिली है। अब ये सारी चीजों को देखते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 6 महीने से साल भर का इंपैक्ट लेके चल रहे हो, तो आपको आपके पोर्टफोलियो पे अच्छे स्टॉक्स लेने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू फॉलो अपना टारगेट शेयर मार्केट। एंड अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, देन डू फॉलो सीई एक्सचेंज। थैंक यू।